अरे यार यूपीएससी नहीं निकल रहा है, न्यूज़पेपर, एसएससी भी तो नहीं निकल रहा है, इसमें भी न्यूज़पेपर, और बाकी एग्जाम्स भी नहीं निकल रही है, सब में न्यूज़पेपर। मतलब करंट अफेयर्स के सेक्शन के बिना कोई एग्जाम नहीं निकल सकती। मतलब हर एग्जाम में करंट अफेयर्स का सेक्शन होता ही है और बाकी सेक्शंस तो हो जाते हैं, पर एक करंट अफेयर्स का सेक्शन हमेशा परेशान करता है। बट रीडिंग न्यूज़पेपर इज अ टास्क, और इसी न्यूज़पेपर को कम टाइम में इफेक्टिवली रीड करना इज एन आर्ट। इसीलिए इस आर्ट को इजी बनाने के लिए आई स्वाति वेलकम यू ऑल इन लर्न विद फिनोलॉजी, और आज के वीडियो में हम जानेंगे हाउ टू रीड न्यूज़पेपर इफेक्टिवली। चलिए शुरू करते हैं। तो आज के समय में न्यूज़पेपर पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों है ये तो हमने जान लिया, पर कीपिंग अदर सेक्शंस इन माइंड, आप न्यूज़पेपर का निचोड़ निकालने के लिए पूरा दिन तो नहीं लगा सकते। अगर ये महीने के कुछ दिन करना होता तो मैं कहती पूरा दिन लगा भी लो, लेकिन आपको ये करना है रोज, तो उसके लिए आपको लगेगा एक टाइम टेबल। अब अपना प्रॉपर टाइम टेबल बना के ऑप्टिमिज्म की गंगा में नहा के आपने न्यूज़पेपर रीडिंग शुरू भी कर दी, लेकिन जब ये आप साल भर करते हैं तो ये शेड्यूल हो जाता है आपके लिए हेक्टिक। ये हेक्टिक क्यों होता है, लेट मी टेल यू। आपने अपने पेरेंट्स को देखा होगा जिनका दिन न्यूज़पेपर के बिना शुरू ही नहीं होता है। अब उन्हें तो कोई एग्जाम नहीं लिखनी, तो ये वो एक हैबिट रोज क्यों करते आ रहे हैं, क्योंकि उनके लिए न्यूज़पेपर पढ़ना सिलेबस कवर करना नहीं होता, उनके लिए होता है दुनिया के बारे में जानना, आसपास क्या चल रहा है उसकी जानकारी रखना, और इसलिए वो ये चीज़ आजीवन करते हैं। तो द बॉटम लाइन इज, अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग शुरू कर रहे हैं तो स्टार्ट इट विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड, और आप देखेंगे कि आपको न्यूज़पेपर रीडिंग में कितना मजा आने लगेगा। अब न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ साथ आपको लगेगा ऑब्वियसली एक न्यूज़पेपर, एक पेन, नोट्स बनाने के लिए एक कॉपी और कड़क चाय या कॉफी का कप। अब ये प्रोसेस शुरू करने से पहले आई एम अज्यूमिंग कि आप अपने सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को अच्छे से जानते हैं। अगर नहीं तो चाय का कप साइड में रखिए, वीडियो को पॉज करिए और जल्दी से अपना सिलेबस और क्वेश्चन पेपर देख कर आइए, क्योंकि ये स्टेप अपने प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। नो योर सिलेबस, नो व्हाट योर एग्जाम डिमांड्स, क्योंकि उसके बाद ही आप फिगर आउट कर पाएंगे कि हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में आपको क्या पढ़ना है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या नहीं पढ़ना है। तो जब आप न्यूज़पेपर देखेंगे आप पाएंगे कि उसमें काफी सारे सेक्शंस हैं, जैसे इंटरनेशनल न्यूज़, नेशनल न्यूज़, सिटी न्यूज़, इकोनॉमी, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा। तो अगर आप अपने सिलेबस को जानते हैं तो आप जान पाएंगे कि अपने एग्जाम्स के हिसाब से आपको बाकी सेक्शंस के साथ साथ किस सेक्शन में ज्यादा फोकस करना है। जैसे इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम्स तो बाकी सेक्शंस के साथ साथ आपको इकोनॉमी सेक्शंस और बजट न्यूज़ में ज्यादा फोकस करना होगा। अगर आप नाबार्ड जैसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको एग्रीकल्चरल न्यूज़ के साथ साथ उसमें सब्सिडीज और स्कीम्स जो अनाउंस होती है उसमें ज्यादा फोकस करना होगा। अगर आप एसएससी और यूपीएससी एग्जाम का प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको सारे सेक्शंस को इक्वल वेटेज देनी होंगे। अब अपने सिलेबस के थ्रू सेक्शंस के बारे में जान लिया, अब आप ये जानेंगे कि आप कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ने में ज्यादा कंफर्टेबल हैं। जैसे मार्केट में कई सारे न्यूज़पेपर हैं, बड़े एग्जाम्स के लिए द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस ज्यादा प्रेफर किए जाते हैं, उसमें भी द हिंदू स्टूडेंट्स के अमंग ज्यादा पॉपुलर है। क्यों? बिकॉज इट कवर्स ऑलमोस्ट ऑल रेलिवेंट टॉपिक्स, लेस स्पेस फॉर अननेसेसरी न्यूज़, पीआईबी और पीआरएस जैसे ऑफिशियल अनाउंसमेंट आपको उसमें देखने को मिलेंगे, जीआई टैग और रामसर साइट जैसी न्यूज़ भी देखने को मिलेंगी जो नॉर्मल न्यूज़पेपर में नहीं देखने को मिलती है, और ऑन टॉप ऑफ इट आपको उसमें एक्सपर्ट्स द्वारा एनालाइज किए हुए सेक्शंस भी मिल जाएंगे। वहीं इंडियन एक्सप्रेस इज नोन फॉर मोर ऑफ एन एनालिटिकल न्यूज़, इसे यूपीएससी के मेंस के लिए तो जरूर पढ़ा जाता है, ये पॉलिटी सब्जेक्ट के लिए भी काफी फेमस है, और इसके सेक्शंस आपको काफी ऑर्गेनाइज वे में बाइफरकेटेड मिलेंगे। और इसका बेस्ट पार्ट होता है इसका एक्सप्लेन सेक्शन, जो ऑनगोइंग हाईलाइटेड न्यूज़ के बारे में न सिर्फ डिटेल देता है बल्कि इसका पुराने से लेकर अब तक का ट्रैक देगा, उसका स्टैटिक नॉलेज बताएगा और उसका करंट सिनेरियो से क्या रिलेशन है वो तक बताएगा। फिर अगर आप बैंकिंग एग्जाम का देखते हैं तो आपको एक अच्छा कलेक्शन चाहिए अबाउट इकोनॉमिक न्यूज़, बजट और आरबीआई रिलेटेड न्यूज़, तो इसका अच्छा कलेक्शन आपको मिलेगा बिजनेस स्टैंडर्ड या इकोनॉमिक टाइम्स जैसे न्यूज़पेपर में। इसके आर्टिकल्स आपको इंटरनेशनल फाइनेंस, इकोनॉमिक, आरबीआई पॉलिसीज, इंडियन इकोनॉमी, बिजनेस न्यूज़, स्टॉक मार्केट का एनालिटिकल पर्सपेक्टिव देगा। और अगर आपको इंटरनेशनल न्यूज़ पे फोकस करना है तो पीपल गो फॉर बीबीसी न्यूज़, पर वो काफी डेप्थ में होता है इसलिए यूजुअली लोग उसे प्रेफर नहीं करते। अब आपने अपने एग्जाम के हिसाब से सेक्शंस डिसाइड कर लिए, एक न्यूज़पेपर डिसाइड कर लिया, और अब आप डिसाइड करेंगे एक मंथली मैगजीन जो आप मंथ एंड में प्रेफर करेंगे। ऐसी कई सारी मैगजीन्स मार्केट में अवेलेबल हैं, और अगर आपको इसकी हार्ड कॉपी नहीं चाहिए तो इंटरनेट में भी कई सारे इंस्टीट्यूट्स मंथ एंड के मैगजीन्स रिलीज करते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, और इन सब का कलेक्शन आपको मैक्सटर में भी मिलेगा, जहां पे बहुत सारे न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, बुक्स आपको इजीली अवेलेबल मिलेंगे। तो अब तक हमारे पास क्या क्या है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड, अपने एग्जाम के सिलेबस का नॉलेज, एक न्यूज़पेपर और एक मंथली मैगजीन। पर इन सब के साथ साथ आपको और एक चीज लगेगी, वो है पेशेंस, जो आजकल लोगों में कम है पर आपको लगेगी।
अब अगर आप एक स्टूडेंट है तो चलते फिरते ट्रैवल करते हुए निपटाव एटीट्यूड के साथ आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे, आपको लगेगा एक फोकस जोन, क्योंकि आपको नोट्स भी बनाना है। अब मैंने पेशेंस की बात क्यों की, क्योंकि हो सकता है इनिशियल डेज में न्यूज़पेपर कवर करने के लिए आपको 2 घंटा लगे। पैनिक नहीं होना है। कुछ लोग आपको बोलेंगे कि आपका न्यूज़पेपर आधे घंटे में हो जाना चाहिए, 45 मिनट्स में हो जाना चाहिए, पर वो कब होगा? जब आप न्यूज़पेपर के साथ कंफर्टेबल होंगे। और आप कंफर्टेबल कब होंगे? जब आप अपने माइंड को इस प्रोसेस को अडेप्ट करने के लिए प्रॉपर टाइम देंगे। तो इसलिए लगने दीजिए 2 घंटा। ट्रस्ट मी, ये टाइम आप सही जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म का रामबाण है ये। पर आपको इतना समय लग क्यों रहा है? क्योंकि जब आप न्यूज़पेपर खोलेंगे तो ऐसे बहुत सारी न्यूज़ और टर्म्स होंगे जिसके बारे में आपने पहले सुना ही नहीं होगा, स्पेशली इकोनॉमी सेक्शन में। तो मेरा मानना है कि आपको ये न्यूज़ पढ़ने के बजाय समझना चाहिए। जो टर्म्स आपको नहीं समझ में आ रहा है उसे गूगल करिए, बुक्स में छानिए। अगर कोई हिस्टोरिकल न्यूज़ है तो उसका ट्रैक देखिए। और एक बार अगर आप इसके हैबिचुअल हो गए, आपके पास सारे ट्रैक्स आ गए, तो आप देखेंगे कि आप न्यूज़पेपर आसानी से आधे घंटे में कंप्लीट कर पा रहे हैं। तो अब लेट मी टेल यू कि आपको न्यूज़पेपर किस हिसाब से पढ़ना है। जैसे अगर आप कोई पॉलिटिकल न्यूज़ पढ़ रहे हैं तो मैं उसके साथ साथ एक कॉन्स्टिट्यूशन की बुक लेके बैठूंगी, ताकि उससे रिलेटेड आर्टिकल मैं उस बुक में देख पाऊँ। अब आप बोलेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन की बुक की क्या जरूरत है, मैं तो ये ऑनलाइन भी देख सकती हूँ। तो इसका रीजन है कि जब आप उससे रिलेटेड आर्टिकल देखते हैं तो उसके आसपास के आर्टिकल्स भी आपके नजर में आते हैं, जो आपके मेमोरी में फीड हो जाते हैं। वैसे ही अगर मैं कोई ज्योग्राफी की न्यूज़ पढ़ रही हूँ तो मैं वर्ल्ड मैप लेके बैठूंगी, ताकि उस कंट्री की लोकेशन में ज्योग्राफी के वर्ल्ड मैप में लोकेट कर पाऊँ, उसके आसपास की सी और माउंटेन्स भी देख पाऊँ। ठीक वैसे ही अगर मैं कोई हिस्ट्री की न्यूज़ पढ़ रही हूँ तो मैं हिस्ट्री की टाइमलाइन साथ में लेके बैठूंगी, ताकि उस एरा में कौन से किंग थे, कौन से कॉइन्स थे, मैं ये भी लिख पाऊँ। और जब आप ये पूरा मिला के नोट्स लिखते हैं ना, तो वो एक बन जाता है कंटेंट रिच नोट्स। अब ऐसे कई सारे सेक्शंस हैं जो आपको इग्नोर भी करना है, जैसे क्रिमिनल न्यूज़, पॉलिटिकल पार्टी न्यूज़। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एग्जाम में नहीं आते हैं, तो मेक श्योर कि आप ये न्यूज़ में ज़्यादा फोकस ना करें। न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं ये तो हमने देख लिया, पर अब नोट्स कैसे बनाते हैं ये देखते हैं। तो इनिशियल कुछ दिन में आपको नोट्स नहीं बनाने हैं। जी हाँ, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करेंगे तो छोटी से छोटी चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगेगी, और आप वो हर चीज़ अगर नोट करने चलेंगे तो आपके नोट्स बहुत बल्कि बन जाएंगे और आप ये प्रोसेस रोक देंगे। तो इससे अच्छा आप पहले अपनी न्यूज़पेपर के साथ पेज बनने दीजिए। आप हर एक न्यूज़ का रोज रिकॉर्ड देखिए, तब आपको समझ में आने लगेगा कि कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप उस हिसाब से अपनी नोट्स बनाने लगेंगे। अब आप नोट्स भी 2 तरीके से बना सकते हैं, या तो डेट वाइज लिख सकते हैं या तो कैटेगरी वाइज। सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट होता है कैटेगरी वाइज, जैसे आप सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आप इंटरनेशनल न्यूज़ एक जगह लिख सकते हैं, नेशनल न्यूज़, गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम्स, स्पोर्ट्स, ये सारे न्यूज़ अगर आप बाइफरकेटेड वे में बनाते हैं तो लास्ट में मंथ में रिवाइज करने में आपको बहुत ईजी पड़ेगा। ऐसे बहुत सारी न्यूज़ है जो लंबे समय तक चलती है, जैसे नोबेल प्राइज, तो आप इसका सेक्शन अलग से बनाएंगे और इसके न्यूज़ को रोज अपडेट करते चलेंगे। और जब आप ये सारी प्रोसेस फॉलो करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपके जो नोट्स है वो खुद अपने आप में एक मंथली मैगजीन बन चुके हैं। तो मैंने अलग से मैगजीन लेने को क्यों कहा? क्योंकि इनिशियल स्टेज में इसमें बहुत सारी कुछ ऐसी न्यूज़ होंगी जो छूट चुकी होगी, या फिर बहुत सारी अननेसेसरी न्यूज़ आप ऐड कर चुके होंगे। तो आप दोनों मैगजीन्स को कंपेयर करेंगे, आप अपने नोट्स को कंपेयर करेंगे विद प्रोफेशनल मैगजीन, और दोनों को एनालाइज करने के बाद आपको समझ में आएगा कि प्रॉपर पैटर्न वे में आपको मैगजीन कैसे बनानी है। और ये भी आपको कुछ महीने करना है, क्योंकि कुछ महीने बाद आप अपने आप नोट्स में से इफेक्टिव मंथली मैगजीन तैयार करने लगेंगे। एक ऐसी मैगजीन जो वर्ड टू वर्ड आपने लिखी है, जो आपको रिवाइज करने में समय नहीं लगेगा। और ट्रस्ट मी, दिस मैगजीन विल बी द मोस्ट इफेक्टिव मैगजीन बिफोर योर एग्जाम्स। एक आखिरी चेरी ऑन केक वाली स्टेप बताती हूँ, जिसको करने के बाद करंट अफेयर्स पे ग्रिप आपकी सबसे ज्यादा मजबूत हो जाएगी। उसमें क्या करना है? हर महीने के आखिरी 2 दिन आपको सिर्फ एक काम करना है। आपको अपने महीने भर के बनाए हुए नोट्स को रिवाइज करना है और 2 ट्रस्टेड वेबसाइट में से असेसमेंट क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप देखेंगे जब आप ये प्रोसेस फॉलो करेंगे तो कैसे धीरे धीरे आपके क्विज बनने लगेंगे और आपके करंट अफेयर्स पे ग्रिप सबसे ज्यादा मजबूत हो जाएगी। सो दिस वाज माय वीडियो ऑन हाउ टू रीड न्यूज़पेपर। आई रियली होप दैट दिस वीडियो विल हेल्प यू ऑल फॉर योर अपकमिंग एग्जाम एंड विल चेंज योर पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स न्यूज़पेपर. Hit the like button if you like the video. Do not forget to subscribe our channel. Until then, keep learning.